बुलेटिन के आगाज में खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कारकर्दगी की दौड़ में नंबर 1। पंजाब तरक्याती कामों और फलाही मंसूबों में केपी को पीछे छोड़ दिया। 50% लोग मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% लोग सूबाई हुकूमत से नाराज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में वज़ीर आला पंजाब ने कारकर्दगी के लिहाज से केपी हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर हो गए। आलमी तौर पर मुस्तनद अवामी सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार पाई। अवामी सर्वे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज केपी के वज़ीर आला से ज्यादा मकबूल करार पाई। खैबर पख्तूनख्वा समेत दूसरे सूबों के अवाम ने मरियम नवाज हुकूमत की शफाफियत और गुड गवर्नेंस को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपनी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से बेहद मायूस दिखाई दिए। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम सर्विस की फराहमी में कमी, रोजगार के महदूद मौके, करप्शन, वादे पूरे ना होने पर परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा के 62% केपी हुकूमत से नाला है और हिमायत में सिर्फ 38% रह गए। तरक्याती काम ना होने से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 49% हामी भी मायूस हो गए हैं। करप्शन और बद इंतजामी की शिकायत की वजह से केपी हुकूमत शदीद अवामी तनकीद की जद में आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा 52% अवाम ने तरक्याती फंड्स में करप्शन और खुर्द-बुर्द को तस्लीम किया है। खैबर पख्तूनख्वा के निस्फ अवाम ने केपी हुकूमत को करप्ट करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अवाम में एतमाद और अपनी साख को खो बैठे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी मुल्क की फेडरल फोर्स में तब्दील कर दी गई है। सदर ममलिकत ने फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और कमांडेंट फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी रियाज नज़ीर गाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एफसी दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। हुकूमत का एफसी की तश्कील 9 का फैसला, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एफसी का क़याम 1913 में अमल में लाया गया था, बाद में इसमें तरामीम होती रही, तहम किसी ने भी इसे रीस्ट्रक्चर नहीं किया। हुकूमत ने फैसला करके इन्हें बाकी इन्फोर्समेंट फोर्सेज की तरह बनाया है। ये एफसी की तर्ज पर काम करेगी और इसे पुलिस के इख्तियारात हासिल नहीं होंगे। दाखिली और कौमी सलामती के लिए इनकी खिदमात हासिल की जा सकेंगी। विभाग ही पूरा बजट मुहैया करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला और हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और इनको भी उसी तरह रीस्ट्रक्चर, रीवैम्प करना चाहिए जैसे पाकिस्तान में बाकी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं। कमांडेंट फ्रंटियर कांस्टेबलरी रियाज नजीर गाड़ा का कहना था कि 41 विंग्स बनाए जा रहे हैं। आइंदा से रवायती तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकेगी। इस फोर्स ने बॉर्डर पर सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दिए हैं, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी पर भी खिदमात सर अंजाम दी है। अब इसे मजीद बेहतर बनाया जाएगा। एफसी के अंदर एक और डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है जो 6 विंग्स पर मुश्तमिल होगा, जिसको हम फेडरल रिजर्व डिवीजन कहेंगे। फेडरल रिजर्व डिवीजन में 2 अहम पहलू हैं। एक राइट सपोर्ट विंग्स होंगे 5 और एक विंग होगा स्पेशल प्रोटेक्शन विंग। हुकूमती मौक़िफ़ है कि रीस्ट्रक्चर करके फ्रंटियर कांस्टेबलरी को सिक्योरिटी के लिए मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। पीडीएमए का आसान इक़दाम, कुदरती आफात, बारिश और तूफान में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद का फैसला किया गया है। आईजी पंजाब ने हंगामी सूरत हाल के दौरान पुलिस अफसरान और जवानों को शहरियों की मदद का टास्क भी सौंप दिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पीडीएमए का आसान इकदाम, सूबा भर में कुदरती आफात, बारिश और तूफान के वाकयात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने फैसलाबाद डिवीजन में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना था कि आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर आला पंजाब और पीडीएमए की जानिब से मुतल्लिका इदारों और महकमा
मुलाजमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। डीजी पीटीएम में इरफान अली काठिया ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। उनका कहना था कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतलका महकमे अलर्ट रहें। सूबाई कंट्रोल रूम समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी अलर्ट रहें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाया जाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस फोर्स को बारिश के दौरान इमदादी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत की हिदायत कर दी। आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस अफसरान और एहलकार बारिश ज़दा इलाकों में मजीद मुस्तैद होकर ड्यूटी अंजाम दें। ट्रैफिक वार्डन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में किरदार अदा करें। सुपरवाइजरी पुलिस अफसरान मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां खुद मॉनिटर करें। पंजाब पुलिस जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों के साथ मुसलसल राब्तों में है। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि पुलिस कंट्रोल रूम से भी बारिश से होने वाले नुकसान की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में सुबह सवेरे बादलों का बसेरा कहीं रिमझिम कहीं जल थलेक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गुलाम मोहम्मदाबाद में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चिन्योट और कमालिया भी पानी पानी हो गए। अहम शाहराहें, गली बाजार तैलाब का मंजर पेश करते रहे। शहरी कहते हैं जब भी बारिश होती है कई कई रोज तक पानी जमा रहता है। मुतल्लिका इदारे निकासी आप यकीनी बनाएं। सुबह सवेरे फैसलाबाद में बसेरा कर लिया। हर तरफ गहरे बादल छा गए। शहर में वक्फे से रिमझिम का सिलसिला शुरू हो गया। फैसलाबाद में आज सुबह गुलाम मोहम्मदाबाद में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इलामा इकबाल कॉलोनी, जेल रोड और गुलिस्तान कॉलोनी में 10-10 मिलीमीटर बारिश बरसी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कमालिया में शदीद बारिश से मुतादिद मकामात ज़ेरे-आब आ गए। इकबाल बाजार, रजाना रोड, हाजी चौक समेत अहम शाहराहें पानी से भर गईं। सैलाबी सूरत हाल से शहरी शदीद अजियत का सामना करने पर मजबूर हो गए। चिन्योट में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके पानी पानी। एसपी इन्वेस्टिगेशन थाना सीसीडी के बाहर सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतल्लिका अफराद को दफातर के अंदर जाने में मुश्किलात दरपेश रहीं, जबकि नशेबी इलाके खैराबाद, शेराबाद, सुई गैस रोड के दोनों अतराफ, मोहल्ला गफूराबाद, ताज मस्जिद रोड, शालीमार पार्क रोड, पेरिस रोड, उस्मानाबाद, करमाबाद गली, शमा रहनुमा, उस्मानाबाद, समनाबाद और गर्दनवाह की गलियों बेशतर मकामात पर जगह जगह बारिश का पानी खड़ा रहा। रिहायशियों का कहना था कि मोहल्लों के अतराफ मेन रोड पर जमा पानी से गुजरने का रास्ता नहीं। जब भी बारिश होती है कई कई रोज तक पानी जमा रहता है। यहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत पानी खड़ा है, बहुत मुश्किल है गुजरने वालों की, गिर भी जाते हैं, बच्चों का बहुत मुश्किल है इधर आना जाना। बहुत बड़ा मोहल्ला है, यहाँ पे बहुत खराबी हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतासरा इलाकों में जमा पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। और अब रुख करें चिन्योट का और आपको बताएं कि चिन्योट में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब इमरजेंसी सर्विस ने शहरियों के लिए बचाव की हिदायत जारी कर दी है। बारिश के दौरान पुरानी और बोसीदा इमारतों और बरकी आलात से दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। नशेबी इलाकों का मकीनों से बिला जरूरत बाहर ना निकलने की अपील कर दी गई। तफसीलात को मैल हैदर की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब इमरजेंसी सर्विस की जानिब से शहरियों को मानसून के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। इमरजेंसी ऑफिसर सैयद कैसर अब्बास का कहना था कि अब तक हमारे पास 6 इमरजेंसी केसेज रिपोर्ट हुए। इस मौसम में 3 छतें गिरने के वाकयात सामने आए हैं। मानसून में इमारतें गिरने और करंट लगने के वाकयात बढ़ जाते हैं। शहरी पुरानी इमारतों को मुरम्मत करवाएं, अगर ज्यादा पुरानी है तो बारिश में उनसे दूर रहें। बरकी आलात से भी फासला रखा जाए। नशेबी इलाकों के मकीन बिला जरूरत घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। इलेक्ट्रिक शॉक की इमरजेंसी की रेशो हमारे पास इस सीजन के अंदर बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे जो हमारी इमरजेंसी बढ़ती है उसमें स्ट्रक्चरल कोलैप्स आते हैं। तो इन दोनों हवाले से एहतियाती तदाबीर हम अगर इख्तियार करें तो ये इमरजेंसी को हम कम से कम कर सकते हैं। छतों के ऊपर पानी खड़ा है तो वो छतों को देखें और उसके बाद हमारे जो लूज वायर्स हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक का सबब बन सकती हैं, तो इनके हवाले से गुजारिश मेरी यही होगी कि हम इन एहतियाती तदाबीर के ज़रिए इन इमरजेंसीज को कम से कम कर सकते हैं। इमरजेंसी ऑफिसर का मजीद कहना था कि मानसून के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अशद जरूरत है ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद डिवीजन मसालिस्तान का गढ़ बन गया। डावर रोड का फुटपाथ कायम साई रोड का ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार। झंग में अंदरूनी शहर की सड़कों पर काम शुरू ना किया जा सका। मोहम्मदी पार्क घोड़ावाली ग्राउंड की बिजली एक माह से मुअत्तल है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डाइवर रोड का फुटपाथ टूट फूट का शिकार, कहीं स्लैबे गायब तो कहीं सिर्फ टूटे हुए हिस्से मौजूद हैं। नाले में जगह जगह गंदगी के ढेर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में कायम साइन रोड का ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार है। घास की काट छांट ना होने से ग्रीन बेल्ट जंगल में तब्दील होने लगा है। इंतजामिया से नोटिस लेकर सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है।
झंग से दीगर शहरों को जाने वाली तमाम सड़कों पर काम का आगाज। बैनुल अजलाई सड़कों पर 15 अरब की लागत से काम जारी। म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में सड़कों की हालत काबिले रहम। जगह जगह गड्ढे, रोड पर उड़ती धूल ने सफर मुश्किल बना दिया। दारुल सकीना रोड का काम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक महदूद। कॉलेज रोड भी ना बन सका। सूफी मोड़ से बाईपास फाटक तक रिंग रोड पर भी गड्ढे मौजूद। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर के अंदर की सड़कें भी मुरम्मत की जाए। फैसलाबाद में गुलिस्तान कॉलोनी जी ब्लॉक की मोहम्मदी पार्क तबाहाली का शिकार। पार्क में लगाए गए झूले टूट फूट का शिकार हैं। घास की देखभाल का भी कोई इंतजाम नहीं। घास की जगह खुदरू पौधे उगाए। स्ट्रीट लाइट्स के खंबे भी नशे तोड़ कर ले गए। फैसलाबाद में बोढ़ावाली ग्राउंड की बिजली एक माह से मुअत्तल। फेस्को को मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ट्रांसफार्मर की मुरम्मत न हो सकी। ग्राउंड में मुकम्मल बिजली बंदिश से हालात बदतर होने लगे। खिलाड़ियों ने फौरी मुरम्मत और बिजली की बहाली का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद इंतजामिया का तारीखी घड़ियाल के मॉडल्स बनाने पर जोर। असल घड़ियाल को भूल गए। शहर के चौक चौराहों में घड़ियों के मॉडल बनाए जाएंगे। शहर में पहले से नस्ब घड़ियों की देखभाल न हो सकी। घंटा घर, झाल चौक और डी ग्राउंड के घड़ियाल खराब। शहरियों का पहले से मौजूद घड़ियाल फाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का फैसलाबाद में रीजनल दफ्तर के कयाम का फैसला। पीटीए को हॉकी स्टेडियम एफडीए सिटिंग हाउसिंग में जगह फराहम कर दी गई। पीटीए ऑफिस के लिए हॉकी स्टेडियम में 9 कैनाल, एफडीए सिटी में 8 कैनाल जगह मौजूद है। फैसलाबाद में पीटीए हुकाम जगह की निशानदही का अमल मुकम्मल करके ऑफिस बनाएगा। मियसर जगह की तफसीलात पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इस साल पीटीए ऑफिस के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफटीए की जानिब से जगह की निशानदही की जा रही थी। फेस्को लाइन स्टाफ के बहरान सारिफीन के लिए दर्द सर बन गया है। लाइन स्टाफ की कमी के बायस मिनटों का काम घंटों में निपटाया जाने लगा है। इनफरादी शिकायत के हल के लिए शहरी इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फेस्को लाइन स्टाफ का बहरान फैसलाबाद के सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। बारिशों के मौसम में सार्फिन की शिकायत का बरवक्त अजाला नामुमकिन। फेस्को को ट्रांसफार्मर खराबी दूर करने के लिए 5 से 10 घंटे का तवील वक्त दरकार होता है। इंफरादी बिजली मसाइल के हल के लिए भी 1 दिन से जायद का वक्त लगा दिया जाता है। फेस्को शिकायत के हल का रिकॉर्ड हकायक सामने ले आया। बिजली मसाइल से मुतल्लिक फेस्को को गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 3000 से ज्यादा शिकायत मसूल हुई। शिकायत के हल में बड़ी रुकावट लाइन स्टाफ की 9000 से ज्यादा खाली असामियां करार दी गई। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि सार्फिन की शिकायत के हल के लिए अमला मुतहरिक है। लाइन स्टाफ की भर्ती से मुतल्लिक इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम कंप्लेंट जो सेंटर्स हैं मुकम्मल तौर पर फाल हैं। कंप्लेंट्स इंडिविजुअल भी हल हो रही है और जो कंबाइंड कंप्लेंट है ट्रांसफार्मर्स की उसको भी जो है वो प्रायोरिटी पे जो है वो रिजॉल्व किया जा रहा है। स्टाफ की शॉर्टेज ज़रूर है मगर अवेलेबिलिटी जितनी भी हमारे पास स्टाफ की है उसके मुताबिक इस वक्त जो हमारी तमाम कंप्लेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। सार्फिन का कहना था कि बिजली मसाइल के हल के लिए बरवक्त लाइनमैन नहीं मिलते, जिससे मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर होते हैं। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में सरकारी सतह पर पंजाब के पहले ऑटिज्म केयर सेंटर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 7 माह कबल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ऑटिज्म केयर सेंटर के मंसूबे का आगाज किया गया। 2 माह में मुकम्मल करने के दावे भी हवा में उड़ गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में 7 माह कबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सरकारी सतह पर पंजाब के पहले ऑटिज्म केयर सेंटर के कयाम का ऐलान हुआ। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि मंसूबा 2 माह में मुकम्मल होगा। जदीद सहूलियात, माहिर स्टाफ और बच्चों के लिए मखसूस माहौल की फराहमी के दावे भी किए गए मगर हकीकत इसके बरअक्स निकली। DHQ हॉस्पिटल में माजूर बच्चों के लिए इन्होंने एक सेंटर बनाया है। जो स्टार्ट है वो काफ़ी देर से इल्तवा का शिकार है, जिससे जो माजूर बच्चे हैं उनके देखभाल में और उनके लिए जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। DHQ अस्पताल के एक मखसूस इमारत को ऑटिज्म केयर सेंटर के लिए मुख्तस किया गया था मगर कई माह गुजरने के बावजूद कोई बाकायदा अमला तैनात न हो सका और न ही मखसूस सहूलियात फराहम की गयी। आम आदमी जो है वो बड़ा ही इस हवाले से परेशान होता है। उनके बच्चे रुल जाते हैं इन गली मोहल्लों के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि अगर जंग के अरबाब इख्तियार ने, जंग की इंतजामिया ने इस हवाले से कुछ सोचा है और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने लॉन्च करने का सोच लिया है और उसकी ऐड भी उन्होंने दी है जो हमारी नज़र से गुजरी है, तो इसको फौरी तौर पे शुरू किया जाए। पंजाब के पहले ऑटिज्म केयर सेंटर का मंसूबा अगरचे ख्वाबों में रंग भरने वाला था मगर ताहाल सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद दिखाई देता है। वालिदैन की नजरें अब भी इस उम्मीद पर हैं कि इनके खास बच्चों के लिए मंसूबा जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा। चिन्योट में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ज़राअत पंजाब सैयद जुल्फिकार अली शाह ने महकमा लाइव स्टॉक के पैरा वेटरनरी स्टाफ में मोटर बाइक्स तकसीम की।
देखते हैं बाबर मुनीर की ये रिपोर्ट। चिन्योट में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ज़राअत पंजाब सरदार सैयद जुल्फिकार अली शाह ने एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद वाजिद के हमरा महकमा लाइव स्टॉक के पैरा वेटरनरी स्टाफ में मोटर बाइक्स तकसीम की। जिले के 37 वेटरनरी असिस्टेंट समेत दीगर में बाइक्स की चाबियां तकसीम की गई। सरदार सैयद जुल्फिकार अली शाह का कहना था कि फर्स्ट फेज में 50 वेटरनरी असिस्टेंट और टेक्नीशियन में बाइक्स तकसीम की गई। अब मजीद 37 वेटरनरी असिस्टेंट में बाइक्स की चाबियां तकसीम की हैं। हमने 50 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो तकसीम किए और आज 37 और हैं, तो टोटल 87 मोटरसाइकिल्स जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और मैं अभी पूछ रहा था तो उन्होंने कहा था कि शायद 1-2 लोग और हैं जिनके लिए पॉसिबिलिटी है कि उनको दिए जा सकें। जुल्फिकार अली शाह का मजीद बताना था कि महकमा लाइव स्टॉक का अच्छा इकदाम है। मवेशी पाल हजरात के डोर स्टेप्स पर वक्त मवेशियों का इलाज मुआवजा हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में बारिश ने खिलाड़ियों और क्रिकेट शायकीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप मंसूख कर दी गई। पिच गीली और ग्राउंड में पानी जमा होने के बायस मैचेस का इनेकाद मुमकिन ना हो सका। तफसीलात अरसलान दुरानी की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में जारी सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप को बारिश के बाद गीली पिच और खराब ग्राउंड की वजह से रोक दिया गया। जवाद क्लब बोड़ावाली ग्राउंड और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शेड्यूल मैचेस मंसूख कर दिए गए हैं। ग्राउंड में पानी जमा होने से न सिर्फ खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि तमाशाइयों की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के मुतासरा मैचेस का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अरसलान दरानी, सिटी 41 फैसलाबाद।